एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे जो उसके बेसिक्स होते हैं, लाइक हीमोस्टेसिस क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको इसके अंदर किया है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, तो हम इस जो चैप्टर है इसको हम सीरीज़ के फॉर्म में लेंगे ताकि इसके अंदर हम हर एक जो टॉपिक है उसको हम कवर कर सके। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले इस टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस या फिर हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस दैट रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट विद इन द बॉडी। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जितना भी फ्लूइड है और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं सोडियम की, क्लोराइड की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, और ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उनका जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ को उसका बैलेंस बनाए रखना, उसका मतलब होता है रेगुलेशन। ठीक है, इन द बॉडी कंपार्टमेंट। ठीक है, तो वो होता है आपका हीमोस्टेसिस। तो अगर आपका हीमोस्टेसिस बैलेंस में ना बना रहेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है उसका सीधा सीधा असर आपके वाइटल्स ऑर्गन्स पर आएगा। क्यों? अगर अपन वाइटल ऑर्गन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, है ना, आपका रीनल सिस्टम वाला पार्ट हो गया, आपका ब्रेन हो गया, और ये ऐसे ही बहुत सारे हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन होते हैं। तो अगर आपका होम्योस्टेसिस प्रॉपरली नहीं मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को प्रॉपरली बैलेंस करके आपकी बॉडी का मैकेनिज्म को मेंटेन करके नहीं चलेगी, तो आपके वाइटल ऑर्गन के ऊपर सीधा सीधा जो है उसका असर आता है। अब यहाँ पे हमने बात करी है कंपार्टमेंट्स की। तो अगर हम कंपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो कंपार्टमेंट्स के अंदर आता है आपका ECF एंड ICF। ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा यानी कि बाहर। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी कि बाहर, सेल्यूलर यानी कि सेल, और फ्लूइड का मतलब है कोई भी लिक्विड। ठीक है, फ्लूइड का मतलब है कोई भी लिक्विड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ICF की। तो ICF क्या है? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी इंट्रा यानी कि अंदर। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? आपका सेल आ रहा है और फ्लूइड आ रहा है। मतलब ECF का मतलब हो गया आपके सेल के बाहर वाला जो भी फ्लूइड है, जो सेल के किसी भी सेल के क्या है? बाहर है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ECF। और जो सेल के अंदर है उनको अपन क्या बोल रहे हैं? ICF। ठीक है, तो ICF सेल के अंदर जो है तो वो तो सेल के अंदर वाला फ्लूइड हो जाएगा। पर अगर हम सेल के बाहर वाले फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है आपके ECF में, प्लाज्मा होता है और ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड होता है। अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो ये ऐसा फ्लूइड है जो आपकी ब्लड वेसल्स, जो आपकी मेनली जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, उनके बाहर वाले फ्लूइड को अपन क्या कह रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बाकी प्लाज्मा का मीनिंग क्या है? प्लाज्मा होता है वो जहाँ पे आपके IV फ्लूइड्स जो है हम देते हैं, जैसे कि आपका RL हो गया, है ना, आपका NS हो गया, ये सारे क्या हो गए? आपके IV फ्लूइड हो गए जो अपन प्लाज्मा के थ्रू पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड की। तो ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड का मतलब है जैसे कि आपका CSF हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, आपके पेरिटोनियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वाला फ्लूइड हो गया। तो ये सब क्या हो जाते हैं? आपके ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड जो। ठीक है, तो ये हो गए ये सारे जो टाइप्स हैं फ्लूइड के, वो आपके आते हैं ECF के अंदर। ठीक है, क्या क्या आता है आपके ECF में? क्या क्या आता है आपके ECF में आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, आपका प्लाज्मा आता है और आपका ट्रांसवेस्कुलर
फ्लूइड भी आ जाता है। ठीक है, बाकी प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये वो फ्लूइड है जहाँ पे आपके आईवी फ्लूइड जाते हैं। आईवी फ्लूइड की अपन बात करें तो मेनली आता है आपका आरएल, जिसको अपन रिंगर लैक्टेट बोलते हैं। एनएस आता है जिसको अपन नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। उसके अलावा आता है आपका डेक्सट्रोज, और ये अलग अलग कंसंट्रेशन के अंदर आपको और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, अगर हमें बात करनी है ऑस्मोसिस को लेके या फिर डिफ्यूजन को लेके, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल रहे, कोई आपके पास पानी से भरा हुआ गिलास है और आपके पास एक पाउच है आपके पास ग्लूकॉन डी का या फिर रसना का। ठीक है, ये पानी का ग्लास है, तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और रसना क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, और ये रसना या फिर ये ग्लूकॉन डी क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट का मतलब या फिर सॉल्वेंट का मतलब होता है जैसे कि पानी या फिर कोई ऐसा लिक्विड जिसके अंदर आप कोई चीज़ मिला रहे हो, और वो चीज़ जो आप मिला रहे हो उसको हम कह देते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो आपका जो पानी का ग्लास है, और फिर अगर आप इस रसना के पैकेट को इस पानी के अंदर मिलाते हो तो ये मिल कर के क्या बन जाएंगे, आपके सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें के ऊपर फोकस करेंगे, क्या, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट तो हो गया आपका पानी, सॉल्यूट हो गया आपका ग्लूकॉन डी, और इनको मिला करके क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप ध्यान दें तो क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी कि वाटर का जब कोई मूवमेंट हो रहा है, यानी कि हम ये 2 हिस्से बना लें। ठीक है, यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है। यहाँ पर पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है, और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ का पानी है वो लो, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ से मूव हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है आपका ऑस्मोसिस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके पास एक डब्बा है जिसमें 2 हिस्से हैं और एक दोनों में पानी है। एक में आपने एक डब्बा ग्लूकॉन डी मिलाया है, इस वाले में आपने एक पूरा डब्बा मिला दिया, और इसमें आपने एक पाउच मिला दिया। तो जो ये पाउच वाला का पानी होगा ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ वाले में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकॉन डी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को कंसंट्रेशन का मतलब नहीं पता होगा। इसका मतलब है मात्रा। मतलब आप कोई भी चीज़ मिलाते हैं, मतलब कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट है, उसकी मात्रा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि अगर किसी पानी के अंदर आप कोई ग्लूकॉन डी या फिर रसना मिला रहे हैं, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, जहाँ पे कम ग्लूकॉन डी था वहाँ से पानी कहाँ शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा ग्लूकॉन डी है। ये हो रहा है आपका ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक मेथड होता है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कोई भी सॉल्यूट है वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन के अंदर। अब ये क्यों शिफ्ट होता है, ताकि दोनों जगह पे क्या हो सके, एक इक्वल बैलेंस मेंटेन हो सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वही दो डब्बे हैं, दोनों जगह पे क्या है, आपका लिक्विड भी है, ठीक है, आपका सॉल्वेंट भी है और आपका सॉल्यूट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप इन गोलों के हिसाब से देख सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसका कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा कि यहाँ के जो सॉल्यूट है, यानी कि जो आपका ग्लूकॉन डी था या फिर आपका जो
रसना था वो हाई कंसंट्रेशन पे से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन के अंदर, ताकि जो यहाँ पर जो ग्लूकॉन डी कम हो रहा था उसका अमाउंट वो क्या कर दे, इसके बराबर में कर दे। मतलब उसका मेन मोटो क्या होगा कि दोनों की और क्या हो जाएगा, दोनों की तरफ जो उसका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और हमें वही चीज़ चाहिए। तो क्या हो रहा है डिफ्यूजन के अंदर, के अंदर कि आपका जो सॉल्यूट है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हायर कंसंट्रेशन से शिफ्ट हो रहे हैं आपके लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। ये होता है डिफ्यूजन। ठीक है, अगर मैं डिफ्यूजन के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपके लंग्स। ठीक है, अगर हम एक ब्रोंका या फिर एक एल्वुलाई के हिस्से को यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो ये क्या है, एल्वुलाई है। ये क्या है, एल्वुलाई। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या, अब ये क्या जा रहा है, आपकी ब्लड की वेसल्स है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स है, जहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो हमने डिफ्यूजन में यही तो देखा है कि जो भी सॉल्यूट है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका जो कि क्या कर रही है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर शिफ्ट हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, आपके ब्लड के वेसल्स के अंदर। तो ये हो जाता है आपका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है आपको बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा आपके लंग्स के अंदर, जहाँ पे जो एल्वुलाई है या फिर जो लंग्स है वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो वहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए आपके लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे मिक्स हो जाएगी, आपके ब्लड के अंदर, ताकि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का बैलेंस हो जाए। ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट टुगेदर। मतलब कि सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होता है टुगेदर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, किसी भी सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो टाइप के प्रेशर की। पहला है फिल्ट्रेशन प्रेशर और दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब जिस प्रेशर की वजह से, ठीक है, जिस प्रेशर की वजह से वो सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है हाई कंसंट्रेशन वाली एरिया से लो कंसंट्रेशन वाली एरिया पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे, फिल्ट्रेशन प्रेशर। एक बार फिर रिपीट करूँगी, फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट के मूवमेंट का फ्रॉम हाई एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, इसके अंदर सॉल्यूट या फिर इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन एरिया। जैसे ये ब्लड वेसल के अंदर हाई कंसंट्रेशन एरिया है तो वो बाहर की तरफ जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिस प्रेशर की वजह से वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है उसको अपन ने क्या बोल दिया, फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट या फिर जो वो सॉल्यूट है जब वो बाहर की तरफ यानी कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया पे जब वो शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट होते टाइम जब वो जिस टाइप का प्रेशर वो उस ब्लड वेसल के ऊपर लगाता है उस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बहुत सिंपल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जब सॉल्यूट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया पे शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट मतलब बाहर निकलते टाइम जो वो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर
जो प्रेशर अप्लाई करता है, जब वो धक्का दे करके उसको बाहर निकलता है, उस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों हमने आज बेसिकली इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। हमने हीमोस्टैसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इसकी नेक्स्ट सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, ठीक है, हाइपोवॉलीमिया और डिहाइड्रेशन, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।